तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो हम साइंस के जो प्रीवियस ईयर 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम एक पार्ट को पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसको आप हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसमें हम टोटल 48 क्वेश्चन किए। तो आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम 49 से स्टार्ट करेंगे। तो जो 49 क्वेश्चन है आज का, वो है व्हाट विल बी द मास नंबर ऑफ एलिमेंट इन हुज एटम देयर आर टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मास नंबर होता होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसके लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेगेटिवली चार्ज। तो ए है अल्फ़ा, बी है बीटा, सी है गामा एंड डी है एक्स रेज। तो जो अल्फ़ा रेज होती हैं वो पॉजिटिव रेज होती हैं, और गामा और एक्स रेज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो बीटा रेज जो होती हैं वो तुम्हारी नेगेटिव रेज होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 50 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू गैस। तो बॉयल्स लॉ है वो भी गैस से रिलेटेड है, चार्ल्स लॉ है वो भी गैस से रिलेटेड है, एंड गैलो-सैक्स लॉ है वो भी गैस से रिलेटेड है, और जो डी है फैराडे लॉ वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि फैराडेज लॉ है। तो 51 के लिए डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ मोस्ट हैवी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लेड। तो जो गोल्ड है वो सबसे हैवी होता है। तो 52 के लिए सी इज़ द राइट आंसर। तो 53 है विच व्हाट इज़ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। तो ये आपको पता ही है, क्लोरोफिल की वजह से किसी भी जो प्लांट्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो सी इज़ द क्लोरोफिल इज़ द राइट आंसर। तो 53 का सी। तो 54 है इन विच ब्रांच ऑफ साइंस द ट्री प्लांट्स आर स्टडीड। तो बॉटनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटनी। जो वनस्पति विज्ञान होता है उसमें हम पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर 52। एंड 55 है पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो तुम्हारी लोकेट होती है इंटेस्टाइन में, लीवर में, किडनी में और ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो आपकी ब्रेन में लोकेट करती है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर 52। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 56 है इन आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रॉड्स, कोन्स, कोरोइड कोट्स, स्केलेरोटिक कोट। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाए कोन्स जो होता है। 56 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। तो 57 है अ टिपिकल ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रिब्स। तो आप सभी को पता है 24 रिब्स होते हैं हमारे, 12 ईच साइड। तो 12 लेफ्ट साइड तो 12 राइट साइड होते हैं। तो इसके लिए डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 58 है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट रेस्पायर्ड थ्रू स्किन, थ्रू गिल्स, थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, बाय लंग्स। तो इसका राइट आंसर हो गया थ्रू ट्रैकियल सिस्टम। जो श्वसन नली होती है उससे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो होते हैं तो वो रिस्पायर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़। तो फर्स्ट है डेंगू फीवर, ये तो होता ही है। मलेरिया ये भी होता है। सी है स्लीपिंग सिकनेस, ये भी होता ही है। और फिलेरियसिस तो ये नहीं होता है, ये एक वॉर्म डिजीज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 59 का डी इज़ राइट आंसर। आगे 56
60 है इन ऑल वर्टिब्रल्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोज इज, तो ये है होमोसाइनिसो सही होमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। थर्ड है फोर्थ है हीमोएरिथ्रिन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन। तो 60 के लिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एस ए नोड, ए वी नोड, ए वी सेप्टम, एल ए सेप्टम। तो जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कि पेस मेकर ऑफ द नोड किसे कहते हैं। तो एस ए नोड जो होता है उसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट है आर यू बी पी, सेकेंड है ए टी पी और थर्ड है क्लोरोफिल और फोर्थ है ए डी पी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफिल, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जो, उसमें लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो 62 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 63 है, which of the following is used to determine the rate of inspiration in plant? फोटोमीटर, पायरोमीटर, ऑक्सीनोमीटर एंड बैरोमीटर। तो जो फोटोमीटर होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 63 के लिए ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे फॉरवर्ड करते हैं 64, विच ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गाई। तो जो सबसे पुराना ग्रुप होता है एल्गाई का वो होता है ए ब्लू एंड ग्रीन एल्गाई। तो 64 के लिए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है, विच गैस इज़ यूज्ड टू आर्टिफिशियली कुक रॉ फ्रूट्स। तो जो रॉ फ्रूट्स होते हैं उसमें मेनली जो होती है बी जो एथिलीन होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो 65 के लिए बी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अन इन्फ्लोरोसेंस इज़ टू हेल्प इन। तो जो हमारे जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं इनका मेन वर्क क्या होता है। तो इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है तुम्हारा कि तो इसके लिए सी इज़ द राइट आंसर, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ये। तो 66 के लिए सी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, विच ट्री रिक्वायर्ड द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। तो फर्स्ट है मैंगो, सेकंड है अकेसिया, गुआवा एंड यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर है ए, जो मैंगो होता है उसको सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो 67 के लिए ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इन द वर्ल्ड ऑफ बॉटनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियस। तो एल्गाई, फंगस, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रायोफाइटा। तो एम्फीबियस मतलब ऐसे प्लांट्स जो वाटर में भी होते हैं और प्लांट और मतलब वाटर से बाहर भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। तो उनको एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियस कहते हैं। तो सी ब्रायोफाइटा इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस। पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे ज़्यादा जो मानव शरीर में जो पाचन होता है तो वो अधिकांश मात्रा में वो हमारे छोटी आंत में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आर बॉडी। तो फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, थर्ड है थैलेमस एंड फोर्थ है सेरिब्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो इज़ राइट आंसर, जो कि हमारे ब्रेन में होता है वो हमारे इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। तो 70 का इज़ राइट आंसर। 71 है, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो जो ऑर्निथोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 71 इज़ डी।
72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड्स। तो जो खाने को चबाने के लिए होते हैं वो कौन किस प्रकार के दांत का यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, कैनाइन, इंसिजर, मोलर एंड प्रीमोलर और मिल्क टीथ। तो जो हमारे खाने के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं मोलर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, फ्लाइंग फिश, क्राई फिश, कैटल फिश एंड सिल्वर फिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो ए है वो फ्लाइंग फिश होती है। तो 73 के लिए ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 74 है, द लार्ज फ्लैटलेस बर्ड इज। तो सबसे बड़ी जो पक्षी जो उड़ नहीं सकती, तो फर्स्ट है पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच एंड एमू। तो इसका हम सबको पता ही है कि ऑस्ट्रिच जो होती है सबसे बड़ी होती है और ये उड़ नहीं सकती। तो 74 के लिए सी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रोटोजुआ। तो पहला है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड लिस्मेनिया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है सी, यूग्लिना। तो 75 के लिए सी इज़ राइट आंसर। हॉर्स इज़ अ फिश, मैमल, रेप्टाइल और मोलस्क। तो जो सी हॉर्स है एक फिश है। तो 76 के लिए ए इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पॉइजन इज इन स्कॉर्पियन इज़ फाउंड इन इट्स। तो जो बिच्छू होती है उसका जहर पाया जाता है माउथ में, लेग में, टेल्सन में और टंग में। तो जो बिच्छू होती है उसका जो पॉइजन होता है वो टेल्सन में पाया जाता है। तो 77 के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच सेल ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो जो सेल्स होते हैं जिनमें डीएनए होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका अपना एक डीएनए होता है। तो 78 के लिए सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द सेल विच हैज़ लीस्ट रिजनरेशन कैपेसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सेल्स होते हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें जो उनकी लीस्ट रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेल्स ऑफ ब्रेन। तो 79 के लिए ए इज़ राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ। तो ये है हार्ट, वेन, आर्टरी एंड सेल। तो आपको सभी को पता है कि वेन जो होती हैं नसों की दीवार, तो ब्लड प्रेशर का दबाव, ब्लड प्रेशर पे दबाव डालती हैं। तो बी का राइट 80 का आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डाइजेशंस प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू। तो जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है डाइजेशन के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 81 के लिए बी इज़ राइट आंसर, अमीनो एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ। तो जो ब्लड प्रेशर जो दबाव डालता है वो हमारे आर्टरीज पे डालता है। तो सी इसके लिए राइट आंसर हो गया। तो 80 के लिए सी, आर्टरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, आफ्टर डाइजेशंस प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू। तो जो डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में वो हमारा अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो बी, 81 के लिए बी इट राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड रेनल टिश्यू। तो जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 82 के लिए ए, कनेक्टिव टिश्यू इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83, हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। खुराना, कॉम्बर्ग्स, कैल्विन एंड हेजनबर्ग। तो कैल्विन और हेजनबर्ग तो है नहीं, तो इसमें खुराना को एंड कॉम्बर्ग को दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर, कॉम्बर्ग को, जिनको आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 83 के लिए बी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84,
जो कि है व्हाट डू द टेंडन कनेक्ट। तो जो टेंडन होता है वो हमारे जो मसल्स होता है उनको हमारे बोन्स से कनेक्ट करता है। जो जॉइंट्स होते हैं वगैरह उस पे जो टेंडन होता है वो हमारे मसल्स टू बोन को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मसल टू बोन। तो 84 के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो 85 है द टाइप ऑफ रूट फाउंड इन बीटल वाइन। तो जो बीटल जो पान की बेल होती है उसमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो क्लाइंबिंग रूट होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइंबिंग रूट इज़ राइट आंसर फॉर 85। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलॉइड रूट्स आर फाउंड इन। तो जो कोरेलॉइड्स जो जड़ें होती हैं वो हमारी जो होती हैं साइकस में पाई जाती हैं। तो इसके लिए भी सी इज़ राइट आंसर। तो सो आंसर सी फॉर 86। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 चिलगोजा इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो चिलगोजा होता है वो पाइनस ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट है टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो कैम्बियम जो होता है और तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 88 के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 89 जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड बल्ब, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड स्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मॉडिफाइड स्टेम। तो जो रूपांतरित तना होता है अदरक एक रूपांतरित तना है। तो 89 के लिए डी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम तो सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफिल में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज़ करेक्ट आंसर फॉर 90। सो 92 है क्लोव जो लौंग होती है द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो लौंग होती है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? रूट, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर बड। तो ये जो होती है जो फ्लावर बड से की जाती है। तो 91 के लिए डी इज़ राइट आंसर। तो क्वेश्चन 92 है द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ काउंटेबल, फाइनाइट, अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो 92 के लिए डी इज़ राइट आंसर। सो क्वेश्चन 93 है वेक्टर ए इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी इफ़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो 93 के लिए डी इज़ राइट आंसर। सो 94 नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर विच ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सेट ऑफ नंबर्स। तो मतलब किसी संख्या में अगर कोई नंबर फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मीन, मीडियम, मीडियन, मॉड और रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड। जो बहुलक होते हैं हम उसको, जो कोई नंबर अगर सो फ्रिक्वेंटली किसी सेट में आता है तो हम उसको मॉड कहते हैं। तो 94 के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो 95 है मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 18। इफ़ वन नंबर इज़ रिमूव्ड द मीन बिकम 60। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड नंबर। तो जो मीन ऑफ 5 नंबर्स है वो हमारा 18 दिया हुआ है। और जो तो इनका सम हो जाएगा 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90। तो जो न्यू मीन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 90। तो जो सम ऑफ 5 नंबर्स माइनस एक्स मीन्स द वैल्यू वी रिमूव्ड अपॉन 4 बिकॉज हमने एक नंबर रिड्यूस कर दिया है इज इक्वल टू 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 64। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। तो ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
which is the right angle triangle having a group of the following written sides. तो 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो हमारे परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगी और बेस 8 और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 6 हो जाएगा। तो डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, द Pythagoras थ्योरम इज रिलेटेड टू साइड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ट्राइंगल्स। तो हमेशा हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो है वो वर्क करती है। तो 97 के लिए सी इज राइट आंसर। सो 98 है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 250 फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर 5 विद इंटरेस्ट टू 4%। तो जो एस आई होता है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100, तो जिसमें P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है और SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमें इसमें प्रिंसिपल दिया है 250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% और ईयर देखा, हमने सीधे वैल्यू रखनी है और इसका SI निकालना है। तो इसका हो जाएगा 250 इंटू 5 इंटू 4/100। तो ये हो जाएगा 2 एंड 2, तो 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 98 के लिए डी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर, व्हाट विल द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये तो फिर सिंपल है। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और हमें वो दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, तो 3 की पावर 2 इंटू पाई, तो 9 पाई जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा 99 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है जो साइंस का, वो है अ शॉपकीपर sells one article of 100 rupees in 120 rupees, what % of benefit will he get on original cost। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 100 रुपये और ये बेचता है इसको 120 रुपीज़ में, तो ये 20 रुपये गेन करता है। और किस पे करता है? 100 पे। तो 20 जो हो जाएगा वो 100 का कितना % होता है, वो तो हमें मालूम है 20% हो जाएगा। तो जो शॉपकीपर है वो 20% गेन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। सो थैंक यू। तो आज हमने इसमें सेकंड पार्ट में हमने 52 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। तो बाकी ये जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से रिलेटेड आज वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप इस सेशन को अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू।